नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज में। आकांक्षा रुक कर लेते हैं आज के अहम खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक पूरी की गई। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद जब जनपद की चारों विधानसभा मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल की मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार 82,450 नए मतदाता जोड़े गए हैं। कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर अब 12,58,963 हो गई है। प्रशासन का कहना है कि विशेष अभियान चलाकर पात्र लोगों के नाम जोड़े गए और अपात्र नामों को हटाया गया है। ये एक प्रक्रिया चली, आप सभी लोग अवगत हैं, और एसआईआर में सारी कार्रवाई समाप्त होने के बाद आज मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है और सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं। इन लोगों को जो अद्यतन निर्वाचक नामावली है उसकी एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है और एसआईआर प्रक्रिया में क्या क्या कब कब हुआ, एक बार इसका फिर पुनरावलोकन कराया गया है। सभी लोगों को उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आज मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद एसआईआर की प्रक्रिया आज समाप्त हुई और जो मतदाता सूची की शुद्धिकरण की बात थी, परिमार्जित होने की बात थी और अद्यतन अपडेट होने की बात थी, वो आज कर दी गई है और उसके अनुसार जनपद मैनपुरी में कुल 12,58,963 वैध मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज है। बात उस खबर की जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। मैनपुरी के कुसमरा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। सगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। घटना 7 से 8 अप्रैल की रात की है, जब फर्रुखाबाद निवासी करण मिश्रा अपनी बहन के घर रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि देर रात बहन का प्रेमी छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और जब करण ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा तो विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान प्रेमी ने करण को गोली मार दी। इस पूरी वारदात का चश्मदीद खुद मृतक का भांजा बना। पुलिस ने आरोपी प्रेमी जितेंद्र उर्फ जीतू और बहन पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, जिससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। मैनपुरी में सट्टा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसओजी टीम ने सट्टा कारोबारी नरेंद्र यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सट्टा लेते हुए उसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी क्षेत्र में कई जगह सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। मौके से हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई बेवर थाना क्षेत्र के मोटा रोड पर की गई। पकड़े गए हैं, काफी दिनों से इकट्ठा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो बिठा लो भाई। बात राजनीतिक हलचल की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मैनपुरी में विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष गोपाल कुमार कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया गया।
यह विरोध कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर किया गया। जिलाध्यक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और ऐसी भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा असम में चुनाव हो रहा है, लेकिन जो बातचीत का स्तर गिरा है बड़ा नीच हो गया है और शब्दों की मर्यादा नहीं रखी जा रही है। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने हमारे प्रवक्ता जो पवन खेड़ा जी हैं उनके लिए अशब्दों का प्रयोग किया, पागल कहा। यहाँ उन्हें ही नहीं, राहुल गांधी तक को अति पागल कहा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आरोप लग रहा था कि उनकी पत्नी के नाम 3 पासपोर्ट हैं विदेशी मुस्लिम देशों की और 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके हाथ में आई, तो इसका खुलासा हुआ, उससे बौखला गई। तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को पागल कहा, पवन खेड़ा को कहा हम पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। और यहाँ तक ही नहीं रुके, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, एक दलित नेता हैं, उन्होंने संघर्षों से इस मुकाम पर पहुंचे, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया। बात पुलिस विभाग से जुड़ी अपडेट की। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दौड़ भी करवाई गई। अनुशासन बनाए रखने के लिए टोली वार ड्रिल कराई गई। इसके बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान यूपी 112, भोजनालय, कंट्रोल रूम, शस्त्रागार और परिवहन शाखा सहित कई विभागों का जायजा लिया गया और साफ सफाई व व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। बात थाना स्तर पर हुई कार्यवाही की। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मैनपुरी द्वारा थाना बिछुआ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यालय सहित कई विभागों का निरीक्षण हुआ। साथ ही लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए गए।